ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्तां नमो सिद्धां नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाण्यरायो मदयामय वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ 37वें पर्व पर चल रही है। कल 10 प्रकार के ब्रह्म की बात की थी, याद है? नाम 3-4 बार बोले थे, याद तो नहीं हुए होंगे। 1-2 याद हो तो बोलो, कोई नाम याद रह गए हो तो। 10 प्रकार के जो ब्रह्म हैं, बाल विद्या, कुल विधि, वर्णोत्तम पात्रत्व, श्रेष्ठता, व्यवहारता, अबद्धता, अदंडता, माननीयता और प्रजा संबंधता। इन 10 क्रियाओं से सहित क्रिया ब्रह्म कहलाता है। उनका विशेष वर्णन इस प्रकार है। 10 प्रकार के ब्रह्म। और आज तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है ना? अंगपनाचार्य मुनिराज, जिन्हें याद न करें तो कैसे बने। दिगंबर वितरागी संत, जिन्होंने कितना भयंकर उपसर्ग पर विजय प्राप्त की। ये सब नाम अकंपन, जो कंपायमान नहीं हुए किसी भी विपरीत, असली नाम जो भी हो पर उसके कारण उनका नाम अकंपन, अकंपनाचार्य। जैसे निक नेम रखते ना, ऐसे समझ लो। श्रुत सागर, ये सब नाम कैसे जीवन में घटनाएं घटती हैं और किस प्रकार उन पर विजय प्राप्त करते हैं। प्रथम उपसर्ग को उन्होंने सहज रूप से टाल दिया है, समझो, वह भी आता। वो सुरसागर मुनिदास तक ही टल करके रह गया। पर एक टला, पर कर्मों की गति भी न्यारी कर्म की बात करें तो दूसरा उपसर्ग आ ही गया। और उपसर्ग आया तो मुनिराज तो कंपनी रहे सारे के सारे। हाँ, जिस समय जितना पुण्य का उदय होगा उतना ही तो काम होगा। आदिनाथ को भी कहाँ गए थे फिर? आदिनाथ को आग नहीं मिला, 7 महीने 9 दिन तक उसके पहले कहाँ गए? जिस दिन बताया फिर
उस दिन कहाँ गए थे? जब तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तभी तो कोई सहायता करेगा। आपके उस जाति का उस समय पुण्य का उदय नहीं हो तो कौन सहायता करेगा? मुझे सुबह सुबह ऐसे विकल्प आ रहा था आज। नहीं, आपके पल्ले में पुण्य होगा तो करेगा ना कोई। कौन सहायता कौन करे? आपके पल्ले में पुण्य होगा तो कोई हेल्प करेगा, नहीं होगा तो कोई नहीं करेगा। विकल्प आ रहा था कि भैया वो देव बिल्डिंग खड़ी कर दे, पूरी की पूरी आकर के कर दे ना, मंदिर बना दिए, कोई बना दिए, क्या बना दे, पर आपके पल्ले में पुण्य होगा तो कुछ मिलेगा ना। बिना पुण्य के कौन करेगा? हाँ, तीर्थंकर जैसे के भी इतने दिन बाद विकल्प हुआ, और जबकि वो तो हजारों देव रोज सेवा में हाजिर थे ना। भाई गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म कल्याणक मनाया, दीक्षा कल्याणक मनाया, दीक्षा कल्याणक मना करके तो दूसरे दिन आप कहाँ गए थे वो? और मुंडाज बनने के बाद क्या भाग गए थे सब? क्या ये तो भी थे ना। पर जब विकल्प आता तभी आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। आपको भी कई चीजों से नहीं आता विकल्प, कोई चीज आपने प्रश्न याद किया, उत्तर अच्छी तरह, पर परीक्षा में याद नहीं ना, परीक्षा के बाहर निकलते ही याद आ जाता है। अब कहाँ क्या हुआ? तो यही है, ऐसा सब नियोग की बात है। सारी घटनाएं कोई बनती है। अब उन पर जब उपसर्ग आया तो जिस समय सुरसागर मंदिराज पर उन्होंने किया, देवों ने उनके हाथ क्लिक कर दिए। वो सुरसागर संबंधी बात थी। इधर फिर उपसर्ग आया ना, पहले ही लगा लेता कोई अवधिज्ञान, इसके बाद कोई घटना नहीं घटेगी। और जिन अंकपनाचार्य को जिसने ऐसा कह दिया था पहले ही कि कुसुम मोल लेंगे कोई भूलेगा नहीं, तो उनके ज्ञान में वो भी आ जाना चाहिए था कि ऐसा होगा। उनको उधर जाना नहीं चाहिए था, हस्तिनापुर। जब उपयोग लग जाता है, कभी जो बात होती तो होती है, नहीं हुई तो नहीं हुई। जिस अंकपनाचार्य ने ये बताया वो वहाँ भी बता सकते थे। ज्ञान तो उनके अवधि ज्ञान तो था ही उनके पास है। उस समय तो अवधि ज्ञान था ही अंकपनाचार्य को, सब कुछ था, पर नहीं आया विकल्प, नहीं लगा होगा। जो घटना घटनी थी वो घटेगी, सब योग बनेंगे ना, सब होता गया। और घटनाक्रम जो घटने हैं वे घटेंगे। अब जैसे उस बालक ने यहाँ पर घटने की बात करें, आज वो मर गया देवराज, तो अब वो चाकू किसके लिए खरीदा था? उसने मारने के लिए, और मारा किसको? ठीक है ना, खरीदा दूसरे के लिए था और अब मारा वो गया। अब योग ऐसे ही होते हैं, जिस और सिर्फ उसके पाप का उदय नहीं है, कहने को उसके पाप का उदय नहीं, उसकी मम्मी, कितने लोगों के पाप का उदय, जिनकी गाड़ियाँ जल गई, जिनके मकान जल गए, जिनके क्या हुआ, किसका घर टूट गया, कितने लोगों का, कितने का बिजनेस गड़बड़ हो गया, कितने लोग पैक हो गए। तो आप सोच सकते हो ना, निमित्त तो होता है कोई, परंतु सारे लोगों का योग बनता है। ऐसे 700 मुनिराजों के बीच उपसर्ग आया, अंकपनाचार्य के कारण तो लिया। सुरसागर के कारण है क्या? खाली सुरसागर ने ऐसा नहीं किया होता तो नहीं आता। सुरसागर के कारण थोड़ी है, ओनली मुंडाज के कारण। ये सबके अपने अपने कारण है, सब पर। और जैसे दूर होना था दुआ, सब कहानी आपने सुन रखी, मुझे कुछ नहीं सुनाना है। मुझे तो इस अवसर पर उन सब दिगंबर वितरागी संतों को स्मरण करना है। कैसे वितरागी संत अपने जीवन को कैसे ढालते हैं, कितनी तपस्या करके उपसर्ग पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप की साधना करते हैं। यहाँ तो रक्षा हुई, 700 मुनिराज की रक्षा हुई, और 4 मंत्रियों का बंधन हुआ तो रक्षाबंधन हो गया। इधर भी तो है अपने चैतन्य भगवान आत्मा की, क्या करो, इसकी रक्षा करना है, इसकी रक्षा करनी नहीं है, उससे मुक्त होना है।
आत्मा की रक्षा करोगे तो अनंत गुणों का बंधन हो जाएगा, अनंत गुण आपके प्रकट हो जाएंगे। कार्य तो ऐसा करना है। और ये पर्व तो साधर्मियों का पर्व है, भाई बहन का पर्व नहीं सचमुच। ये तो साधर्मियों की रक्षा का पर्व है, क्योंकि विष्णु कुमार मुनिराज ने उन मुनिराजों की रक्षा की, तो एक साधर्मी ने उन साधर्मियों की रक्षा की ना। तो साधर्मियों कहने एक साधर्मी दूसरे साधर्मी की रक्षा का परिणाम रखे। वात्सल्य भाव हो। वात्सल्य गुण में कौन प्रसिद्ध हुए? वात्सल्य गुण में कौन प्रसिद्ध हुआ है? विष्णु कुमार मुनिराज हुए कि नहीं हुए? ये वात्सल्य भाव। तो ये साधर्मी, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी के प्रति कैसा वात्सल्य रखे, उसका पर्व है ये। भाई के बहन राखी बांध दे और रुपया 50, 500, 1000, 2000, 10,000 जो भी देना दे दे, इसका पर्व नहीं सही लेते। अरे ये तो पर्व ही साधर्मी का है। पर अब वो ये जो राखी वाला निशाला समझे थे हिमायू उधर से चलाए, तो अपने इधर तो सचमुच साधर्मी का पर्व है, साधर्मियों की रक्षा का पर्व है। हाँ, तो यहाँ देखो ये तो एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को कैसा वात्सल्य भाव होना चाहिए, वो इस घटना से आप सीख सकते हैं कि हमें निर्विकार भाव से सेवा करनी चाहिए। अत्यंत साधर्मीपना हमारा दिखना चाहिए, बिना चाह से गोवश प्रीति सम जैसा प्रेम होना चाहिए। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ, 10 प्रकार के जो ब्रह्म की बात आई, बाल विद्या, कुल विधि, वर्णोत्तम, पात्रत्व, श्रेष्ठता, व्यवहारता, अबद्धता, अदंडता, मानवीयता और प्रजा संबंधता तर। तो पहला है यहाँ कहते हैं बाल्यावस्था से ही विद्या का अध्ययन कर पंडित हो जाने पर शुभाशुभ मार्ग जानने लगता है, खाद्य अखाद्य जानने लगता है, पाप पुण्य का भेद ज्ञात हो जाता है, जिससे कोई अज्ञानी कुवादी स्वयं को शुद्ध धर्म से च्युत कर विषयी मोही हिंसक धर्म में लगाना चाहता हुआ भी लगा नहीं पाता है। इन्हें ब्रह्म स्वरूप समझने के 10 भेद हैं। पहला है बाल विद्या, यानी बचपन में ये काम हो जाए। क्या हो जाए बचपन में? कि बचपन में उसे सही ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, शुभ अशुभ मार्ग जान ले, क्या खाद्य क्या अखाद्य है ये जान जाए, वो पाप पुण्य का भेद जान जाए। अज्ञानी कुवादी कोई इसको शुद्ध धर्म से च्युत करना चाहे तो नहीं कर पाए, वो अड़िग रहे, विषयी मोही हिंसक धर्म में लगाना चाहता हुआ भी उसको लगा नहीं पाए, पाखंडियों से नहीं ठगाया जाता। अतः 3 कुलों में उत्पन्न भव्य का बालक विद्याभ्यास करता है। 3 कुलों में उत्पन्न भव्य का बालक विद्याभ्यास करता है। विद्या नहीं पढ़ने पर स्वयं कुधर्म सुधर्म की परीक्षा नहीं कर सकता, जिससे आत्मधर्म रूप अपना भला धर्म छोड़कर कुधर्म सेवन में लगकर पर्व बिगाड़ लेता है। यदि उसको ये बाल विद्या रूप नहीं मिला तो उसके ऐसे हाल हो जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये। अपन सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मिला अवसर, मुझे तो, और हम बचपन से ही सही मार्ग में अवसर मिल गया और लग गए, जिससे आत्मस्वरूप अपना भला धर्म छोड़कर कुधर्म सेवन में लगकर पर्व बिगड़ लेता है। अज्ञान के कारण खाद्य का ज्ञान नहीं होने से अभक्ष का भक्षण कर अपनी बुद्धि नष्ट करता है। जिसको ये बाल विद्या सही नहीं मिली तो क्या होगा कि वो अज्ञान के कारण क्या तो बक्स है क्या अभक्ष है पता ही नहीं, सब खाएंगे। और अपने को ये सौभाग्य मिला कि बचपन से ही भक्ष का ज्ञान हो गया, छूट गए वही
दूसरी में पढ़ते पढ़ते ही छूट गए, रात्रि भोजन छूट गया, अभक्ष ये छूट गई, भक्ष का ज्ञान हो गया। अभक्ष का भक्षण कर अपनी बुद्धि नष्ट कर देता हूँ। विद्या के बिना जगत में निंदा होती है। विद्या नहीं होती जगत में निंदा होती कि नहीं होती है? अपठितो बालो, क्या कहा उसको? 4 प्रकार के शत्रु बताए, उसमें एक अपठित बालक भी शत्रु के समान बताया है। हाँ, 4 प्रकार के शत्रु जो बताए ना, उसमें एक ये भी बताया है, ऋण करता पिता शत्रु, अपठितो बालो शत्रु, व्यभिचारिणी माता शत्रु। ठीक है, ये शत्रु बताया, उसमें अपठित बालक। तो ये लिखा पढ़ा लिखा नहीं होगा, क्या होगा? जगत में निंदा होगी, इसलिए शत्रु के समान। दीन कहलाता वो, दीनता के योग से याचना भी करने लगता, अब क्या करेगा? जिससे अपने उत्तम कुल को कलंकित करता हो। निष्कर्ष ये कि एक विद्या ही संपूर्ण सुखों के दाता अनेक गुणों से मंडित है। एक विद्या है जो संपूर्ण गुणों से मंडित होती है, कुल को गौरवान्वित करती है। सही विद्या हो तो, खोटी विद्या मिले तो क्या होगा? अब ये बालक क्या खोटी विद्या प्राप्त करते हैं तो खोटा काम करते हैं, सही विद्या प्राप्त करेंगे तो खोटा काम करेंगे कैसे? हैं? ऐसे कोई चक्कू मार देगा? संस्कार मजबूत सही नहीं मिलते तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। खरीद के लाया था 2 दिन पहले ही मेले से। आप सोचो, संस्कार बहुत मजबूत हो, सही हो, तो कोई किसी की कैसे हत्या करेगा? संस्कारों का बहुत फर्क पड़ता है भैया। इस विद्या का अध्ययन बाल्यावस्था में ही करा लेना। ये पाठशालाएं कितनी महत्वपूर्ण है समझ लेना चाहिए, पर नहीं भेजते हैं बच्चे को लोग। तो अभी तो सो रहे हैं बच्चे, 9:30-10 बजे तक बच्चे सो रहे हैं, कहाँ आएंगे? बड़े सोए रहते हैं, बच्चे सोए रहते हैं, फिर क्या होगा? आज तो संडे है, क्या संडे, क्या शनिवार, संडे को घूमने जाना है, शाम को सुबह सोते रहना है। क्या आएंगे परिणाम, दुष्परिणाम जो देख रहे हो ना आप? आने वाले परिणाम बहुत बुरे आने वाले, बहुत बुरे आने वाले। अभी तो कुछ नहीं, शुरुआत है समझो। ये तो शुरुआत है समझो। अभी कुछ ये मोबाइल क्या क्या कराएगा, क्या क्या स्थिति बनेगी। हाँ, अब 6 साल की बालिका सुरक्षित नहीं है तो क्या होगा? सब आए हैं, क्या क्या नहीं होगा ये सोचो, आप कल्पना कर लो। 15 साल का बालक, 11 साल का बालक गलत कार्य कर रहे हैं, क्या होगा समझो। अच्छा, तो आप सोचो क्या होगा। ये तो आप हमें जेएनयू की भी दशा क्या हुई जो संस्कार नहीं दे रहे हो आप। आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आपकी बच्चियाँ कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं लगेगा। हाँ, अपन ये समझते हैं मेरा बच्चा पढ़ गया, खूब बाल होके पढ़ाई कर ली, इतना पैकेज, इतने, उस पैकेज में मत उलझो। सब पैकेज में उलझ रहे हैं। मेरा बच्चा तो ये बेची नौकरी पर, तुम्हारा पैकेज का काम आएगा वो तो बाद में निकलेगा। संस्कार अच्छे होने चाहिए। देखो भाई, देखो सुनो, इस विद्या का अध्ययन बाल्यावस्था में ही करा लेना का है। किनका? क्या तो योग्य है, क्या योग्य है, क्या बख्श है, क्या बख्श है। अब 70-80 साल हो गए तो भी ये बख्श नहीं छोड़ पा रहे हैं। 50-60 साल की उम्र हो गई और अभी भी उनको आलू प्याज तक नहीं छूट रहे हैं, रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है। हाँ, क्या होगा? आप सोचो सब। क्योंकि बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर, जीवा कठोर हो जाने से, रसायांश विषय हो जाने से, इत्यादि दोषों से विद्यादाता की विनय नहीं हो पाती है। बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर, जीवा कठोर हो जाने से, क्या लिखा?
अब जीवा कठोर हो गई ना, अब बड़े हो गए तो कसायांश विशेष हो गए। अब इत्यादि दोषों से विद्यादाता की विनय नहीं हो पाती है। पहले नहीं किया, बड़े हो गए, विद्यादाता की जिससे ज्ञान प्राप्त उसकी विनय नहीं होती। स्कूल और कॉलेज में क्या फर्क है? ये तो है फर्क। और यहाँ पर नहीं कर पाते हैं बच्चे, सही शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जय जिनेन्द्र नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। बच्चों को आप चरण स्पर्श नहीं सिखा रहे हो, उनको जय जिनेन्द्र बोलना नहीं सिखा रहे हो, कौन आए इतना कुछ सिखाते नहीं है, क्या होगा? विनय नहीं रही ना, रहेगी नहीं, क्योंकि आपने संस्कार अच्छे दिए ही नहीं। तो संस्कार शालाओं में भेजा ही नहीं आपने। हमारा खान पान सही नहीं है, दुकानें बाहर इतनी खुल गई है इसका पार नहीं, रोज नई नई खुलती है। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों खाना पसंद नहीं है। समझदार भी खाते हैं, ना समझदार भी खाते हैं, सब खा रहे हैं, खाना है। बाल्यावस्था मंद कसाय सहित होने के कारण बचपन में ही विद्या का अभ्यास कर लेना। कि बाल्यावस्था मंद कसाय होती है, वो कच्चा मिट्टी है, उस लौंदा है, मिट्टी का लौंदा है, जिसको जो आकार देना हो दे सकते हो। टीचर कुम्हार है, बच्चा मिट्टी का लौंदा है। उस कुम्हार उस मिट्टी के लौंदे को, लोही को, मिट्टी जो है अच्छी तरह उसको जो आकार देना चाहे दे सकता है, पर आप उसको देने दो तो। पर आप भेजोगे नहीं तो क्या करेगा? मिट्टी कुम्हार के उस हाथ में आएगी नहीं तो क्या करेगा कुम्हार? संस्कार अच्छे डालने के लिए समय पर सही पर भेजना करना कितना आवश्यक है, कितनी उसकी आवश्यकता है, छोटी छोटी चीज़ों की क्या महत्ता है। ये घटनाएं रोजू घट रही है, वो आपको सावधान कर रही, फिर भी हम सावधान नहीं हो रहे, फिर भी अपन नहीं। इसलिए बाल्य अवस्था में काम किया, बड़े बड़े हो गए तब कह रहे बड़े बड़े काम है। अब हम कह रहे प्रक्षाल करने आओ, प्रक्षाल करने आओ, पूजन करने आओ, कौन आवे? क्योंकि आप ही नहीं आओ तो आपके बच्चे क्या आवे? आप ही नहीं आ रहे हो, आपके बच्चे कहाँ से आएंगे? कैसे आएंगे वो? सबको धन की महिमा है। बाल्यावस्था में मंद कसाय सहित होने के कारण बचपन में विद्या का अभ्यास कर लेना, उस विद्या से पाप छोड़कर पुण्य का ग्रहण करता है। वो विद्या होगी, ये जो सही विद्या मिल गई तो पाप को छोड़कर पुण्य ग्रहण करेगा, परोपकारी होता है, फिर वो स्वयं का और अन्य का भला करता है। इसका नाम बाल विद्याधिकार है। किसका नाम है? बाल विद्याधिकार। समझ में आया? ये है बाल विद्याधिकार। बाल शिक्षा अधिकार अब चलता गवर्नमेंट में, उनको इतने तक शिक्षा फ्री होगी, ये होगी, और यहाँ क्या समझा रहे हैं? बाल शिक्षा अधिकार कि अच्छे संस्कार बचपन में दो दो। खाद्य खाद्य क्या है, बक्स बक्स क्या है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, हा? पाप पुण्य का स्वरूप उसकी ख्याल में आ जाए। ये पाप पुण्य का स्वरूप आपको भी ख्याल में ही नहीं आ रहा है। क्या पाप है क्या पुण्य है, दोनों ही एक जैसे हैं, अंतर है तो कैसे, नहीं है तो कैसे, ये बात कब समझ में आएगी? बच्चे ये तो नहीं समझेंगे, बच्चे तो यही समझेंगे। अरे बच्चे क्या नहीं समझ रहे, देखो तुम, हम कहते हैं बच्चे नहीं इतनी गहरी बात नहीं, और बच्चे कितनी तुम्हारी गहरी बातें समझ रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? आपको नहीं समझाना वो सब समझ रहे हैं बच्चे, और जो तुम्हें समझाना वो नहीं समझा रहे हो। बोलो बोलो, सुनो सुनो, ये रिकॉर्डिंग होता है थोड़ा
ये हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा बिंदु, पहला हो गया बाल विद्या, दूसरा है कुल विधि। ब्राह्मण ब्रह्ममय ओम आत्मा की उपासना करने वाले ब्राह्मण अर्थात जैन, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण कुलों में उत्तम सबसे बड़ा कुल है, और ब्राह्मण का अर्थ यहाँ जैन किया है। ब्रह्ममय ओम आत्मा की उपासना करने वाला ब्राह्मण अर्थात जैन। तो ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न सबसे बड़ा कुल है। ब्राह्मण का आचरण भी सभी से उज्जवल दया सहित उत्तम है। ब्राह्मण का आचरण कैसा होना चाहिए? उज्जवल दया सहित उत्तम। अंधकार युक्त गृह में भोजन करने से रात्रि भोजन का दोष आने से वह रात्रि रहित अंधकार रहित उद्योतकारी उत्तम स्थान पर एक दिन में एक बार एक स्थान पर बैठकर निर्दोष आहार करता है इत्यादि अनेक शुभाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है। क्या लिखा? अंधकार युक्त गृह में भोजन करने से रात्रि भोजन का दोष लगता है, यानी लाइट जला करके भोजन कर रहे हो, तुम्हारे घर में अंधकार है, आपके घर में प्रकाश नहीं आ रहा है और आपने भी लाइट जला करके भोजन करो, भले बाहर दिन है पर आपके घर में अंधकार है तो आपको रात्रि भोजन का दोष आएगा। अभी कौन माने? मानोगे? ओ पीछे मम्मी कुछ समझ में आया? बोलो क्या कहा, बताओ। इधर कह रहा हूं, इधर चित्रा मैन की बात आया, बोलो क्या समझ में आया? सीधी कठिन बात कही क्या? क्या है आपको बताओ तो। कब? लाइट लगाने से नहीं, घर में अंधकार हो और लाइट लगा के भोजन करे तो। क्यों? हाँ, ऐसे लाइट जला दी तो कोई बात नहीं, अंधकार हो लाइट और लाइट से भोजन कर रहे तो ऐसा। क्यों लाइट जली तो कोई उससे राहत भोजन की बात नहीं। आपके घर में प्रकाश नहीं है, अंधकार है और आपने प्रकाश किया लाइट का, दीपक का कोई किया नहीं, क्या अपने तो उजाला है। तो आपके किचन में भी अंधकार नहीं हो। किचन पूर्व दिशा में क्यों कहा? क्या आग्नेय कोण में होना चाहिए? आग्नेय कोण से मतलब नहीं है, आग्नेय कोण से लेना, उसका लेना देना है आपके किचन जहां भी हो उसमें फुल प्रकाश आना चाहिए, मूल मतलब ये है। यदि आपके किचन में प्रकाश नहीं आता है तो किचन कोई मतलब का नहीं है। अब तुम बोले आग्नेय कोण में बनाओ कि तुम कौन से कोण में बताओ? अब अंधकार, इतना अंधकार है और वास्तु के अनुसार आग्नेय कोण में होना चाहिए, सब आग्नेय कोण में बनाने लग गए और देखो तो भयंकर अंधकार है वहां पर। क्या काम का? अंधकार नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा रात्रि भोजन का दोष आने से वह रात्रि रहित अंधकार रहित उद्योतकारी उत्तम स्थान पर एक दिन में एक बार एक स्थान पर बैठकर निर्दोष आहार करता हो। यहां तो दिन में ही कितनी बार खा जाए इत्यादि अनेक शुभाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है। उत्तम आचरण नहीं होने पर क्रिया से भ्रष्ट हो कंदमूलादि भक्ष भोजन, रात्रि भोजन, बिना चले जल से निर्मित भोजन पान कर दया रहित कुभावना सहित उत्कृष्ट कुलाचरण से भ्रष्ट हो जाता है। अतः उत्तम आचार सहित ब्राह्मण को ये कार्य छोड़ देना चाहिए। इसका नाम है कुल विधि नामक अधिकार। कुल विधि अधिकार दूसरा। कुल विधि अधिकार मतलब उसको ये निर्णय होना चाहिए कि वह आचरण उत्तम आचरण से रहित नहीं हो, कंदमूलादि भक्ष भोजन नहीं करे, रात्रि भोजन नहीं करे, अंशना जल काम में नहीं ले, क्या ना, इना चने जल से निर्मित भोजन पान कर दया रहित हो, कुभावना सहित हो, तो वो कुलाचार से भ्रष्ट हो जाएगा, कुल के आचरण से भ्रष्ट होगा।
अतः उत्तम आचार सहित ब्राह्मण को ये कार्य छोड़ देना चाहिए। लोग कह रहे ना, मुझे इतनी लड़कियां चली जा रही है, वहाँ चली गई, वो चली गई, क्यों चली गई? क्योंकि आपका कुलाचार ही सही रहा नहीं, आपका खान पान सही रहा ही नहीं, आप उनके लिए छूट रखी सब किए, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्यों चली गई, क्यों चला गया लड़का, क्यों चली गई लड़की, क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए हो रहा है कि ये सब चीज हम छोड़ देते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों भी खाने देते हैं, तो होगा यही होगा। इसका नाम कुल विधि नामक अधिकार है। कहाँ पलेगा नियम, कहाँ पलेंगे संस्कार? समय धीरे धीरे तो अभी तो और देखते जाओ, घटनाएं घटेगी जो। पंचम काल है, ये बात सही है, हुंडा अवसर्पणी काल भी है, पर अभी उसके पंचम काल की समाप्ति में 18,500 वर्ष बाकी है वहाँ। अभी तो पंचम काल के अंत तक धर्म रहने वाला है, पर कितना उतार चढ़ाव आएगा ये सोचो आप। रहेगा, एक रहेंगे, दो रहेंगे, उस हिसाब से रहेगा धर्म, ये बात है, पर हीनता तो बहुत आएगी, संख्या अल्प रह जाएगी। तीसरा है अब वर्णोत्तम। सभी कुलों में ब्राह्मण कुल उत्कृष्ट होने के कारण उसका आचरण भी उत्कृष्ट ही होना चाहिए। 4 वर्ण है ना, तो ब्राह्मण मतलब जैन, जो पढ़ाने का काम करता था, ब्रह्म का कार्य, ज्ञान का कार्य, व्यापार आदि करते वो वेश। यहाँ कहते हैं कि सभी कुलों में ब्राह्मण कुल उत्कृष्ट होने के कारण उसका आचरण भी उत्कृष्ट ही होना चाहिए। निर्दयी होने पर शिकारी के समान हिंसा करके पापाचारी होकर निंदा प्राप्त करता है। अतः वह महादयावान अन्य जीवों की रक्षा रूप भाव वाला होता है। वो क्या लिखा? निर्दयी होने पर शिकारी के समान हिंसा करेगा, पापाचारी होकर निंदा प्राप्त करेगा, और महादयावान अन्य जीवों की रक्षा रूप भाव वाला होगा भी सही होगा। तो झूठ बोलने पर ब्रह्म वचन की मर्यादा नष्ट हो जाती है। झूठ बोलेगा, यानी 5 पापों की बात आएगी इसमें। हिंसा के वजह झूठ को ले रहे हैं। झूठ बोलने पर ब्रह्म वचन की मर्यादा नष्ट होती है। शुभाचारी ब्राह्मण सर्व झूठ का त्याग कर सत्यवादी होता है। युधिष्ठिर चोरी करने से राज्य व पंचदंड प्राप्त होता है। चोरी करेगा क्या होगा? दंड मिलेगा। अपयश होता है। अतः ब्राह्मण चोर कला के दोषों से रहित सर्व चोरी का त्याग करता है। हिंसा हो गई, झूठ हो गया, चोरी, हिंसा का भी त्याग, झूठ का भी त्याग, चोरी का भी त्याग। राजा परिस्त्री लंपटी के सिर, नाक, कान, पैर, हाथ का छेदन कर देता है, पंच जाति से निकाल देते हैं, उच्च कुल कलंकित होता है। अतः ब्राह्मण परिस्त्री का त्यागी शीलवान होता है। तो कुशील पाप की बात आ गई, आगे नहीं आगी। और आज क्या हो रहा है? इसमें सत्यानाश हो गया है, चारों तरफ आग लगी हुई है। डॉक्टर देखो तो क्या कह रहे हैं, डॉक्टरनी को मार दिया। फिर जयपुर का एक डॉक्टरनी और कह रही है मैं नहीं बनना चाहती, फिर ये होगा इसलिए मैं तो जा ही नहीं हूँ। क्या होगा तो क्यों होगा? ये सब जब अति होगी तो बम फूटेंगे ही फूटेंगे। तब तक भर जाएगा तो क्या होगा? अपने को लगता नहीं है कि हम भी कोई गलती कर रहे हैं कहीं कुछ। अपने को लगता है कि मैं तो बिल्कुल साफ सुथरा हूँ, और अपने से भी कैसी गलतियाँ हो रही है ये ख्याल में ही नहीं आता है। अपन कहते बच्चे हैं थोड़ा सा, और बच्चे करके कितनी छूट देते हैं।
और वो क्या जा करके बन जाता है इसको कुछ पता नहीं लगता है। अपन छोटे छोटे बच्चों को भी ड्रेस पहनाते हैं, आपने बचपन में वैसी ड्रेस पहनाई है, लगता नहीं कि बच्चे कितने चलेगी इस ड्रेस, बड़ों को नहीं पहनेंगे। अब बचपन से ही कौन ढंग से ड्रेस पहनाते हैं, पर अपने को लगता है ऐसा है। देखो भाई क्या कह रहे हैं, अनाचारी होकर मारम करने से, महालोभी होकर निर्दय के समान दिखाई देने से उत्तम कुल दूषित होगा, बहुत परिग्रह आराम रखेगा, क्या होगा? अतः ब्राह्मण बहुत आराम बहुत परिग्रह का त्याग करने लोभी होता है, इत्यादि गुणों से सहित ब्राह्मण शोभा पाता है। यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, पांचों पाप आ गए। इन पांचों पापों को वो नहीं करता है। ठीक है, सामान्य रूप से मामूली जो होते अलग बात है, तो ये मोटे तौर पर सारे पापों का वो त्याग करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह। हाँ, उसके जीवन में इस प्रकार पाप नहीं होगा, सही व्यक्ति है। तो ब्राह्मण स्वयं दयावान, शीलवान, समताभावी होने के कारण अपने से हीन आचरण करने वाले हीन देव, हीन गुरु की उपासना नहीं करता। वो क्या कहा कि जो खुद पालन करता है ऐसा, वो उससे हीन होगा, उसको कैसे पूज्य मानेगा, उसको बताओ। ब्राह्मण स्वयं दयावान है, शीलवान है, समताभावी है, वो अपने से हीन आचरण वाले जो देव हो, जो गुरु मानते हो अपने को, उनको वो मानेगा देव गुरु, उनकी उपासना करेगा है? आप बता दो ना, वो आया था भाई, हम तो गुरु हैं, आप नाम के बीड़ी पियेंगे, सिगरेट, अब गुरु कैसे गुरु हो तुम है? आया था ना भाई। अब आप वो साधु बन के आ रहा है और बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कौन मानेगा उसे गुरु, बताओ? कहाँ धर्म होना, कौन सा गुरु बनेगा, बताओ? पर जगत के मूर्ख लोगों, जो ऐसे लोग होंगे वो गुरु मानेंगे, जिनका आचरण ऐसा होगा उनको वैसे गुरु मानेंगे, बाकी हीन आचरण करने वाले को सही व्यक्ति तो गुरु नहीं मानेगा। वरन अपने से भी अधिक वितरागी देव गुरु की उपासना करता हो। किसकी उपासना करेगा? सही होगा वो सच्चे देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु की उपासना करेगा। वो कभी भी कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की उपासना नहीं करेगा। जैसा स्वयं पुत्र, स्त्री, कुटुंब परिग्रह के कारण क्रोधी, मानी, छलकपटी, लोभी हैं, उसी प्रकार के क्रोध, मान आदि दोषों से परिपूर्ण देव गुरु की वह उपासना नहीं करता है। कि स्वयं पुत्र, स्त्री, कुटुंब परिग्रह, क्रोधी, मानी, छली, कपटी, लोभी हैं, उसी प्रकार जो क्रोध, मान, दोषों से युक्त होंगे, ऐसे देव गुरु की उपासना क्यों करेगा? फिर उसमें अपने में अंतर क्या रहा? उपासना करते समय परीक्षा करके उपासना करता है। उपासना करता है कैसे करके? और परीक्षा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो देख लेना। अपने समान रागी, द्वेषी, परिस्त्री, धन, वाहन आदि परिग्रहधारी देव गुरु का सेवन नहीं करता है। जो रागी हो, देशी हो, परिस्त्री रखता हो, धन रखता हो, वाहन रखता हो, आदि और लिख दिया है। अब आदि में बहुत सारी व्याख्या की जा सकती है, और एक शब्द लिख दिया परिग्रहधारी, उसको देव गुरु का सेवन नहीं करता हो। और अपने को नहीं मानो तो तुम कैसे हो जाओगे बताओ? तो जैसे ऐसे लोगों को कैसे देव माने, कैसे गुरु माने उनको, कि उसकी उपासना नहीं करता वो। समस्त दोषों से रहित, वितराग, सर्वज्ञ, आरंपरिक से रहित, स्त्री, धन, घर रहित देव गुरु की सेवा करता वो। वितरागी देव का उपासक है और वितरागी गुरु की उपासक है वो। देव कैसे होने चाहिए? वितरागी। और गुरु कैसे हो? वितराग मार्ग के पथिक। इसलिए दिखा ना दादा ने, चलते फिरते सिद्धों से चरणों में शीस झुकाते, हम चले आपके कदमों पर, नित्य यही भावना बातें। कितनी जबरदस्त लाइन है ये। यानी मुनिराज को चलते फिरते सिद्ध कहा है। तो चलते फिरते सिद्ध कौन है?
सच्चे वितरागी मुनिराज, जो सच्चे गुरु के उपासक हैं, जिनके पास रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है, वाहन नहीं है, घर नहीं है, स्त्री नहीं है, समस्त दोषों से रहित, वितराग, सर्वज्ञ, आरंभ परिग्रह से रहित, स्त्री धन घर रहित देव गुरु की सेवा करता है। हीन देव गुरु की सेवा नहीं करता, वो हीन देव की, हीन गुरु की कभी भी उपासना नहीं करता। यह वर्णोत्तम नामक तीसरा अधिकार है। वर्ण में उत्तम, वर्ण उत्तम यानी ब्राह्मण, तो कैसा उसका उपासक होगा? तो 3 हो गए ना 10 में से। पहला क्या हुआ? बाल विद्या अधिकार, दूसरा क्या हुआ? कुल विधि नामक अधिकार, और तीसरा हुआ ब्राह्मण वर्णोत्तम नामक तीसरा अधिकार, वर्ण में उत्तम। और अपने पास ये तीनों है, अपन पहले भी पास कर लिया, दूसरा अधिकार भी अपन ने पास किया, तीसरा भी किया, अब चौथे में अपन है या नहीं देखेंगे, ठीक है? और नहीं है तो सुधार करना चाहिए, से चर्चा के चलेगी।